कनिका दिल्ली के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। उसके पिता को 3 बेटे के बाद एक बेटी हुई थी। कनिका हमेशा से ही घर की लाडली रही। सब भाई जैसे उस पर जान लुटाते थे। घर में सबसे छोटी थी तो मानो भाइयों के लिए गुड़िया जैसी थी। कनिका के मम्मी पापा उन्नाव जिले से थे, लेकिन पापा की फैमिली वाले बहुत पहले से ही दिल्ली में बस गए थे। कनिका भाइयों के साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कनिका लाड प्यार पाकर अपने छोटे भाई से बड़ी दिखती थी। छोटे भाई और उसकी कभी नहीं बनी। वो पापा से हमेशा छोटे भाई की शिकायत करती। पापा बेटी को इतना मानते थे कि सभी को घर में डांट लगा देते। धीरे धीरे सब बड़े होने लगे। बड़े भाई पापा के काम को संभालने में हेल्प करने लगे। दूसरे नंबर के भाई को किसी की खबर ही नहीं रहती। छोटा भाई और कनिका दोनों एक ही क्लास में थे। बड़े भैया की शादी की बात चलने लगी। कई लड़कियों के रिश्ते आए। एक रिश्ता आया था प्रोफेसर की बेटी का। वो लड़की पढ़ी लिखी थी, पापा को पसंद आ गई। भैया से पूछा गया तो भैया पापा के सामने इन सब मामलों में बात कभी नहीं करते थे, और घर के बड़े थे तो उनके कंधे पर इतनी जिम्मेदारी थी कि उन्हें लगता था कोई ऐसी लड़की मिले जो मेरे संग संग मेरी जिम्मेदारियों में साथ दे। लड़की कैसी भी रहे चलेगा, लेकिन माँ पापा को अपने ही जैसे रुतबे वाली लड़की चाहिए थी। बात चलने लगी, सब कुछ फिक्स हो गया। कनिका के भैया होने वाली भाभी को देखने गए। भाभी देखना तो एक बहाना था, भैया मना करते ही नहीं। पापा मम्मी ने तो लड़की देखते ही हाँ कर दिया। शिखा भाभी बहुत अच्छी थी। उनके मम्मी पापा ने उनको बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। कनिका के पापा बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाराती का स्वागत अच्छे से हो जाए। कनिका के भैया भी पापा के डिसीजन से खुश हुए। शादी की तैयारियां होने लगी। सब मेहमान घर में आने लगे। कनिका 18 साल की हो गई थी। सभी भाई स्मार्ट दिखते थे और कनिका भी ठीक थी। बस लाड प्यार में पली थी तो उसके शरीर में भी वो दिखता था। कनिका का वजन थोड़ा ज़्यादा था। शादी में बहुत सारे मेहमान आए। कनिका को लगता था कि पूरे शहर में कनिका के वरुण भैया जितना सीधा कोई नहीं होगा। बारात निकल गई। सब नाचते गाते हुए मैरिज हॉल पहुंच गए। रात की शादी सी, सब व्यस्त थे। कनिका वहां तैयार होकर सहेलियों के साथ घूम रही थी। तभी देखा कि एक लड़का वहां काम में लगा हुआ है। वो काम में इतना खोया है कि इतनी भीड़ में भी उसे कुछ नहीं दिख रहा था। अपने काम में मस्त है। कनिका अपनी सहेलियों से बोली, अच्छा देखो ना वो लड़का कितना शांत है। हाँ सही बात है। वो लोग दूसरी तरफ चली गईं, लेकिन कनिका का दिमाग उस लड़के पर ही अटक गया। कुछ देर में कनिका ने देखा तो वो लड़का शिखा भाभी के पापा से बात कर रहा है। कनिका ने सोच लिया कि ये कोई शिखा भाभी का रिश्तेदार है। कनिका अब उसको नज़दीक से देख रही थी। तभी शिखा और वरुण की शादी होने लगी। शादी के समय पंडित जी बोले लड़की के भाइयों को बुलाइए, तो कुछ लड़के मंडप पर आए और उसमें वो लड़का भी था। उसको देख के कनिका का चेहरा खिल गया। वो समझ गई कि ये शिखा भाभी का भाई है, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी मायूसी थी। शायद बहन की शादी होने का गम था। शिखा भाभी भी शादी में बहुत रो रही थी। कनिका को लगा आज के ज़माने में कौन रोता है, शादी में तो खुश होना चाहिए। शादी हो गई और सब शिखा भाभी के साथ अपने घर आ गए, लेकिन कनिका के ख्यालों में कोई बस गया था। एक दिन के बाद कनिका के घर में भी पार्टी रखी गई थी। कनिका को लगा शिखा भाभी का भाई आएगा, लेकिन वो नहीं आया। कनिका सोचने लगी कि वो शिखा भाभी का भाई है तो पार्टी में आना ही चाहिए ना। कनिका अभी तुरंत शिखा भाभी से इस चीज़ के बारे में पूछ भी नहीं सकती थी। सारे कार्यक्रम खत्म हो गए थे, इसीलिए मेहमान भी धीरे धीरे चले गए। शिखा कनिका के घर में सबको बहुत अच्छी लगी। शिखा इतनी पढ़ी लिखी थी, फिर भी वो घर के सारे काम जानती थी। बहुत अच्छा खाना बनाती थी। कनिका की माँ की सहेली बन गई थी शिखा। वरुण भैया बहुत खुश थे। शिखा कनिका को बाबू बोलती थी। कनिका भी भाभी की अब दोस्त बन गई थी। एक दिन शिखा से कनिका ने पूछा, भाभी आपके कितने भाई हैं टोटल? शिखा बोली, क्यों बाबू क्या हुआ? कनिका बोली, जानना है। शिखा बोली, मेरा एक ही भाई है, वो भी मेरे से छोटा है। कनिका बोली, और चाचा मामा बुआ सबके लड़के नहीं हैं क्या? शिखा समझ गई कि कनिका को कुछ तो हुआ है। शिखा बोली, मेरे कोई चाचा नहीं है, मेरे एक ही मामा है, उनके 2 बेटे हैं, दोनों जॉब करते हैं, मेरी शादी की पार्टी में आए तो थे। कनिका कंफ्यूज हो गई, अब क्या पूछे। शिखा बोली, बाबू आपको कोई पसंद आ गया क्या? कनिका बोली, नहीं भाभी ऐसा कुछ नहीं है। भाभी बोली, आपकी आंखों में तो कुछ और ही बता रही हैं, बोलो क्या बात है? कनिका बोली, भाभी प्रॉमिस कीजिए
कि आप किसी को कुछ नहीं बताइएगा, बड़े भैया को भी नहीं। शिखा बोली, नहीं बताऊंगी, बोलिए। कनिका बोली, भाभी आपकी शादी में एक लड़का था, बहुत ही सिंपल और शांत। थोड़े बड़े बाल थे, ज़्यादा गोरा नहीं, बस सांवला रंग था। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी लगती थी और चेहरे से भी काफ़ी गंभीर था। शिखा बोली, आप इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हैं, मतलब आपको कुछ तो हो गया है। कनिका बोली, नहीं भाभी, बस मुझे जानना है कि वो कौन था। शिखा बोली, कहाँ देखा था आपने उसको? कनिका बोली, वो शायद खाने की व्यवस्था देख रहा था। बाद में आपके भाइयों को बुलाया गया तो वो भी शादी वाले मंडप पर आया था। शिखा बोली, ऐसा कोई मेरा भाई नहीं है। कनिका बोली, भाभी उसने कपड़े बहुत ही साधारण पहने थे, देखने में ऐसा लग रहा था जैसे गांव का है। शिखा बोली, पापा को पूछना पड़ेगा, आपको कुछ बोला था क्या? कनिका बोली, नहीं भाभी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, शहर में वैसा लड़का नहीं मिलता है ना भाभी। शिखा बोली, ठीक है, पापा से पूछेंगे कि खाने की व्यवस्था कौन देख रहा था। कनिका बोली, मेरे बारे में कुछ मत बोलिएगा भाभी, अभी पूछिए ना पापा को। शिखा ने पापा के पास फ़ोन लगाया, इधर उधर की बात की, फिर बोली कि पापा मेरी शादी में खाने की देखरेख के लिए किसको लगाए थे? पापा बोले, क्यों बेटा, कोई त्रुटि हो गई है क्या? ससुराल वाले कुछ बोल रहे हैं क्या? शिखा बोली, नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो मेरे छोटे देवर दीपक बता रहे थे कि कोई थे जो बहुत अच्छे से सब मैनेज कर रहे थे। शिखा के पापा बोले, संदीप था। शिखा बोली, संदीप आया था शादी में और मेरे से मिले बिना ही चला गया। शिखा के पापा बोले, हाँ बेटा, आया था और फिर उधर से ही हॉस्टल चला गया था। शिखा बोली, ठीक है पापा, रखती हूँ, माँ जी बुला रही हैं। और फ़ोन काट के बोली, अरे बाबू, वो संदीप था मेरे गांव के अंकल का बेटा, बहुत सीधा है और बहुत शर्माता भी है। वो पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली में रहता है। उसके 3 भाई हैं, 2 सौतेले भाई। संदीप की माँ खत्म हो गई थी तो उसके पापा ने दूसरी शादी कर ली, जिसमें 2 भाई हैं, बहन नहीं है। उसको राखी में पिछली बार पापा बुलाए थे तो आया था मेरे घर में, मैंने राखी बांधी थी उसको। पढ़ने में अच्छा है, यहीं से पढ़ाई कर रहा है, खुद से ट्यूशन पढ़ा के पढ़ता है, घर से सपोर्ट नहीं मिलता है उसको। कनिका को संदीप की कहानी सुन के बुरा लगा। कनिका ने मन में सोचा, शायद इसीलिए इतना गंभीर रहता है। शिखा बोली, आपको क्या हो गया है कनिका? कुछ नहीं भाभी, वो बहुत ही शांत स्वभाव का था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। शिखा बोली, आप ये सब सोचना बंद कीजिए और अपना मन पढ़ाई में लगाइए। लेकिन कनिका को अब कहाँ पढ़ाई में मन लगने वाला था। संदीप की कहानी सुन के वो और भी ज़्यादा उसकी तरफ खिंची चली गई। अब कनिका संदीप से मिलना चाहती थी, लेकिन कैसे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कनिका कॉलेज में भी थोड़ी शांत रहने लगी। शिखा कनिका के बदलाव को गौर कर रही थी। शिखा को ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़का उसकी ज़िंदगी में आ गया। शिखा कनिका से कभी कुछ पूछती तो कनिका मुस्कुरा के बोलती, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी जैसी मोटी को आजकल कौन सा लड़का पसंद करेगा। शिखा बोली, ऐसा नहीं है बाबू, तुम बहुत अच्छी दिखती हो। तो कनिका बोली, फिर आप ही ढूंढ दीजिए कोई अच्छा वाला। कनिका को पता था कि उसके पापा किसी रईस लड़के से कनिका की शादी करवा देंगे और फिर कनिका की ज़िंदगी आराम से कटेगी। देखते देखते कनिका का कॉलेज कंप्लीट हो गया। अब छोटा भाई दीपक भी भैया के साथ बिजनेस में जाने लगा और कनिका शिखा के साथ टाइम पास करती। घर में शिखा की शादी के 2 साल हो गए थे और वरुण की उम्र भी ढलने लगी थी, तो सब शिखा को बच्चा करने के लिए बोलने लगे। शिखा और वरुण कभी भी ऐसा कुछ किए ही नहीं जिससे बच्चा ना हो। अब सब बोलने लगे तो शिखा और वरुण दोनों डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर को बताया कि शिखा ने कभी कोई गर्भ निरोधक दवा नहीं ली है, दोनों साथ में बहुत अच्छे से रहते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इतने दिन बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर ने दोनों की जांच लिख दी। जांच करवाई तो पता चला कि शिखा तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वरुण में कमी है। तो वरुण चाहे तो दवा खा सकता है, लेकिन चांस बहुत कम है। घर वालों को पता चला तो सब टेंशन में आ गए। शिखा भी अब उदास रहने लगी। सब शिखा से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, तो शिखा के हालात देखकर सबका मन उदास रहने लगा। वरुण ने एक बार शिखा से बोल भी दिया कि अगर बच्चा इतना ज़रूरी है तो फिर IVF बेबी करवा लेते हैं ना। शिखा बोली, अगर बच्चा आपका नहीं होगा तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे आपका ही बच्चा चाहिए, वरना मैं अपने छोटे देवर ननद को ही अपना बच्चा मान के रह लूँगी। सब उदास रहने लगे। अब सब प्लान करने लगे
कि दूसरे नंबर वाले बेटे नितिन की शादी करवा दी जाए। लेकिन नितिन किसी काम का नहीं था। वरुण से पैसा लेके खाने पीने से ही उसको फुर्सत नहीं थी। जब उसकी शादी की बात चली तो वो बोला कि मैं शादी नहीं करूँगा। नितिन भैया से शिखा भाभी बोली, क्या हुआ नितिन, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? भाभी नहीं करूँगा मैं अभी शादी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। वो अपनी जाति की भी नहीं है और अच्छे घराने से भी नहीं है। शिखा भाभी बोली, वो लोग अच्छे नहीं हैं, उससे शादी नहीं हो सकती है। भाभी अगर मेरी शादी वहाँ नहीं हुई तो मैं कभी शादी नहीं करूँगा। शिखा ने नितिन की बात सबको बताई। शिखा के ससुर की उम्र अब होने लगी थी तो उन्होंने अब ऑफिस जाना बंद कर दिया था। शिखा ने उनको बोला तो वो बोले, जो करना है वरुण जानेगा बेटा, मैं क्या बोलूं। अब वरुण पर बात आ गई थी। शिखा की सास ने तुरंत मना कर दिया। शिखा ने वरुण को समझाया कि क्या कर सकते हैं अगर नहीं मान रहा नितिन। तो वरुण बोला, ठीक है, लड़की के घर वालों को आने की बात बोल दो। नितिन बोला, इतना नाटक नहीं करना है, मैं मंदिर में शादी करूँगा। नितिन के पापा बोले, ये क्या नाटक है? नितिन बोला, मुझे किसी को नहीं बताना है कि मैं शादी कर रहा हूँ। सबको नितिन की यह आदत अजीब लगी। वरुण ने सोचा दूसरे दिन पापा के साथ जाकर बात कर लेगा। वरुण और उसके पापा दोनों उस लड़की के घर पहुँचे। जब उन लोगों से बात की तो पता चला कि लड़की माँ बनने वाली है, इसीलिए नितिन सबको बता के शादी नहीं करना चाहता है। वरुण और उसके पापा लड़की को देखना चाहते थे तो लड़की सामने आई तो उन लोगों ने देखा लड़की उतनी अच्छी भी नहीं थी। जब पूछा गया कितनी पढ़ी लिखी है तो पता चला लड़की ग्रेजुएशन भी नहीं है। नितिन और उस लड़की की शादी हो गई एक मंदिर में और बिना किसी को बताए। वो कनिका के फैमिली की बन गई। नितिन को बोला गया कि अब उसको ऑफिस जाना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। बिना काम किए फैमिली कैसे चलेगी? नितिन ने हामी भर दी। वो लड़की घर आने के बाद कोई काम नहीं करती थी। वो प्रेग्नेंट थी तो उसने बोल दिया कि डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए बोला है। शिखा को बहुत ही अजीब लगा। उसने सोचा बड़ी होने का फर्ज निभाती हूँ और शिखा उसका ख्याल रखने लगी। कनिका ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने एटीट्यूड में कनिका से बात नहीं की। शिखा की सास को वो पसंद तो नहीं थी लेकिन उसके पेट में इस घर का वारिस था तो कैसे बोल सकती थी उसको कुछ भी। कनिका के पापा को आभास हो गया था कि अब ये घर नहीं चलने वाला है तो वो सोच लिए कि अपनी जायदाद के 4 हिस्से कर देंगे, एक कनिका को भी देंगे और कनिका सब दिन इसी घर में रहेगी, क्योंकि कनिका के पापा कनिका के बिना नहीं रह सकते। कनिका का छोटा भाई और सब बहुत खुश हुए कि कनिका इस घर में ही रहेगी, वो दूर नहीं जाएगी। नितिन भी पापा के इस डिसीजन से खुश हुआ, लेकिन दूसरे दिन नितिन बोलने लगा कि पापा, कनिका तो सबकी प्यारी है, उसको क्यों हिस्सा देना? वो कुछ भी कर सकती है, सब उसका ही तो है। हम भाई लोग उसको किसी भी चीज़ के लिए मना थोड़ी ना करेंगे। बाकी सब भी इसमें राजी हो गए और कनिका को भी लगा कि ये हिस्से के चक्कर में वो भाई भाभी से अलग हो जाएगी, इसीलिए वो बोली मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। कनिका के पिता ने सोचा कोई लड़का ढूंढ के कनिका की शादी करवा देते हैं, जो भी ससुराल में रहेगा। कनिका तो मन ही मन खुश हो गई शादी का नाम सुन के, लेकिन कोई ऐसा लड़का मिलेगा तब ना जो कनिका के घर में रहने के लिए तैयार हो। कनिका अपनी भाभी से बोली, भाभी आप लड़का ढूंढिए। शिखा बोली, मैं कैसे ढूंढ सकती हूँ बाबू। कनिका बोली, कोई तो होगा आपकी नज़र में। कनिका संदीप के बारे में याद दिलाना चाह रही थी। शिखा बोली, ऐसा कोई नहीं है जो इस घर के काबिल हो, मैं ऐसे वैसे के हाथ में फूल सी बच्ची को थोड़ी दे दूंगी। कनिका बोली, अब भाभी को बताना ही पड़ेगा। कनिका बोली, भाभी मुझे आपके भाई संदीप बहुत अच्छे लगते हैं, भाभी उनको बोलिए ना, अगर वो तैयार होंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शिखा बोली, वो बहुत अच्छा है लेकिन वो अमीर नहीं है बाबू, वो आपको खुश नहीं रख सकता है, बेचारा खुद मेहनत कर रहा है, बस उसकी लाइफ सेटल हो जाए। कनिका बोली, भाभी वो पढ़े लिखे हैं, अगर वो शादी कर लेते हैं तो बड़े भैया के पास रह सकते हैं बिजनेस में मदद करने के लिए। शिखा बोली, हाँ ये हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस घर के लोग मानेंगे। कनिका बोली, आप नहीं बोल सकती तो मैं पापा या भैया से बोल दूंगी। शिखा बोली है, ठीक है, शाम को मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। वरुण जब शाम को आया तो शिखा बोली कि कनिका के लिए मेरे एक भैया हैं, संदीप नाम है उनका, वो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो आप बोलिएगा मैं उनसे बात करूंगी। वरुण बोला, कल उनको बुला लो।
शिखा बोली, पापा से बात करती हूँ। शिखा ने अपने पापा के पास कॉल लगाया, पापा को सब बात बता दी। पापा खुश होकर बोले, अगर ऐसा होता है तो बेचारे को सहारा मिल जाएगा। अच्छा है, वो मना नहीं करेगा, कर लेगा शादी। फिर शिखा ने संदीप को कॉल लगाई और उससे बोली, कहाँ हो संदीप? संदीप बोला, लाइब्रेरी में था, अभी रूम पे जा रहा हूँ। शिखा दीदी, बहुत दिन बाद याद आई आपको मेरी। तो शिखा बोली, शादी कब कर रहा है? संदीप बोला, पापा देख रहे हैं लड़की, देखो कब होती है। आना होगा आपको शिखा दीदी। शिखा बोली, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है, करेगा उससे शादी। संदीप बोला, कहाँ की है? दिल्ली की है। संदीप ने मना कर दिया कि मैं दिल्ली की हाई फाई लड़की से शादी नहीं कर सकता। दीदी, मैं गांव की ही लड़की से शादी करूंगा। शिखा बोली, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुमको एड्रेस भेज रही हूँ। संदीप बोला, सच में कोई काम है क्या? शिखा बोली, बहुत ज़रूरी। तुम कब तक आ जाओगे? कब तक आना है दीदी? शिखा बोली, कल 10 बजे से पहले आ जाना। वरुण बोला कि बात करने से लगता है लड़का तो अच्छा है, ज़्यादा बोलता नहीं है। शिखा ने संदीप की कहानी वरुण को बताई। वरुण बोला, अगर ऐसा है तो फिर हम लोगों को बेटा बेटी दोनों मिल जाएंगे। हम लोग कनिका और संदीप को अपने पास रख लेंगे। शिखा ने रात को सबको बता दिया। शिखा अपनी देवरानी को उसके रूम में खाना देने गई तो देखा वो रो रही है। शिखा बोली, क्या हो गया तुमको? वो बोली, कुछ नहीं भाभी, आप जाइए यहाँ से। शिखा को गुस्सा आ गया और वो बोली, देखो देखभाल करते हैं तो ढंग से रहो समझी, वरना ठीक नहीं होगा, बकवास मत करना हमसे। वो चिल्लाकर बोली, निकलिए मेरे रूम से। सबको बाहर तक आवाज़ आई। शिखा निकलकर बाहर आ गई। सब पूछने लगे क्या हुआ। शिखा की सास शिखा की देवरानी के पास गई। उसके मगरमच्छ के आंसू से वो पिघल गई और शिखा को सुनाने लगी। शिखा चुपचाप थी, वरुण सब सुन रहा था। दीपक बोला, चुप रहिए माँ, अब हो गया ना। शिखा भी कुछ नहीं बोली। नितिन बोला कि वो कल मायके जाएगी, यहाँ नहीं रहेगी। सब पूछने लगे क्यों? तो नितिन बोला, उसका बच्चा नहीं होगा यहाँ। पापा बोल दिए चले जाओ। नितिन गुस्से में उठकर बेडरूम चला गया। शिखा ने सबको बता दिया कि कल उसने अपने भाई संदीप को बुलाया है कनिका के लिए। तभी उसकी सास बोली, किससे पूछ के बुलाया है? तेरे रिश्तेदार से नहीं करनी है कनिका की शादी। वरुण बोला, मम्मी उसने मुझसे और पापा से पूछ कर ही बुलाया है। दीपक बोला, भाभी आने दीजिए, अच्छा रहेगा, इस मोटी की भी शादी हो जाए। वरुण बोला, दीपक चुप रहो, कनिका अच्छी बच्ची है। पापा बोले, अब ऐसे मत बोला करो दीपक, कनिका बड़ी हो गई है। दीपक बोला, मेरे से बड़ी नहीं है। सुबह शिखा ने नाश्ता बनाया और संदीप को कॉल किया। संदीप बोला, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। संदीप के आने से पहले ही शिखा ने अपने ससुर और वरुण को तैयार होने के लिए बोल दिया। संदीप 9 बजे पहुंच गया। सब संदीप से मिले। वरुण और उसके पापा संदीप से कुछ पूछे, संदीप ने सब बता दिया। संदीप को कुछ पता नहीं था, सबने नाश्ता किया साथ में। वरुण शिखा पर सब छोड़ के ऑफिस चला गया। दीपक ने भी लड़का देखा तो वो बोला, अच्छा है। नितिन को तो जैसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था। शिखा संदीप को अपने रूम में बुलाकर सब कुछ बताई और बोली कि कनिका बहुत अच्छी है संदीप, और तुमको भी इसी घर में रहना है शादी के बाद। तुम चाहो तो अपने जीजाजी के साथ काम कर सकते हो। संदीप बोला, शिखा दीदी अचानक इतना कुछ? शिखा बोली, ये अचानक नहीं है संदीप, मेरी ननद ने तुमको मेरी ही शादी में देखा था। तुम उसे बहुत पसंद हो और तुम चाहो तो कनिका से मिल सकते हो। संदीप बोला, नहीं दीदी, घर वाले ही देख लें। शिखा बोली, हम चाचा से बात कर लेंगे। संदीप बोला, ठीक है। शिखा बोली, कनिका से थोड़ा बात कर लो, 3 साल से वो तेरा इंतजार कर रही है। संदीप बोला, और मुझे पता ही नहीं है। शिखा ने कनिका को बुलाया। संदीप ने कनिका को देखा, उससे बात की। संदीप बोला, आपको मेरे बारे में पता है ना सब? कनिका बोली, हाँ सब पता है। संदीप को भी कनिका अच्छी लगी। संदीप सबसे मिल के चला गया। वो खुश था इन सब चीज़ों से। शिखा ने गांव में चाचा से बात की। चाचा के घर वालों को लगा कि वो वहाँ रहेगा तो हिस्सा नहीं देना पड़ेगा, तो उन लोगों ने तुरंत हाँ कर दी। संदीप और कनिका की धूमधाम से शादी हो गई। शादी के कुछ दिन बाद शादी के बाद कुछ दिन के लिए संदीप गांव आया। गांव में सब जोड़ी की बहुत तारीफ करते थे। फिर गांव से संदीप दिल्ली आ गया। 2-4 दिन आराम किया, फिर वरुण भैया के साथ ऑफिस संभालने लगा।
वरुण भैया जो काम बोल देते संदीप कितनी भी देर हो, लेकिन वो काम पूरा करता तभी घर आता। संदीप सबके साथ घुल मिल गया। दीपक और संदीप की ज़्यादा जमने लगी थी, क्योंकि दीपक के साथ संदीप भी कनिका से मस्ती करता रहता, उसको छोटी छोटी बातों पर छेड़ता। सब अच्छा चल रहा था। नितिन को एक लड़की हुई, सब बहुत खुश थे। बस शिखा की सास नाराज़ थी, क्योंकि उन्हें पोता चाहिए था। बेटी ऑपरेशन से हुई, आभा के घरवाले हॉस्पिटल जाकर लौट गए, तो उस समय आभा की मदद शिखा ने ही की। शिखा ही आभा का पूरा ख्याल रखती। नितिन ने भाभी को कभी नहीं कुछ नहीं बोला था, लेकिन अपनी पत्नी की वजह से वो भाभी से दूर हो गया था। लेकिन हॉस्पिटल में शिखा के सेवा समर्पण से नितिन के दिल में भी भाभी के लिए बहुत इज्जत बढ़ गई, और आभा को भी एहसास हो गया था कि उसकी जेठानी दिखावटी नहीं, सच में अच्छी है। बच्चे का ख्याल रखती, आभा के बालों में चंपी करती। संदीप भी आभा को भाभी कहकर मजाक करता। सब अच्छा चलने लगा, तभी पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। सब घर में जैसे मातम छा गया था। कनिका रो रो के बुरा हाल कर ली थी। संदीप उसका ख्याल रखता। अब दीपक की शादी की भी बात चलने लगी। दीपक बार बार बोलता कि मुझे भाभी जैसी ही लड़की चाहिए, जो पूरे घर को संभाले। दीपक की शादी दिल्ली के ही एक बिजनेसमैन की बेटी के साथ हो गई। अब सब अपनी लाइफ में बिजी रहने लगे। एक दिन नितिन ऑफिस में था। घर में कुछ काम आया, लेकिन घर में कोई नहीं था। नितिन ने संदीप को घर भेज दिया। संदीप आ गया, काम करके चला गया। अब नितिन, दीपक या फिर घर की औरतें, किसी को भी कुछ भी चाहिए होता संदीप को बुला लेते। संदीप सबकी बातों को सुनता। सब धीरे धीरे संदीप के साथ अजीब व्यवहार करने लगे। सिर्फ शिखा और कनिका को छोड़ के बाकी सब उससे ऐसे काम करने को बोलते जैसे वो घर में सिर्फ काम करने के लिए है। कनिका ये सब गौर करने लगी और फिर उसको खराब लगने लगा भाइयों और भाभियों का व्यवहार। अब दीपक भी कभी भी कनिका के साथ संदीप का भी मजाक बना देता और सब हंस देते। संदीप बहुत ही गंभीर इंसान था। वो सिचुएशन को खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए चुप हो जाता। संदीप से उसकी सास भी टेढ़े मुंह बात करती थी, क्योंकि संदीप शिखा का भाई था। संदीप को घर के काम के साथ बाजार का काम भी देखना पड़ता, फिर ऑफिस में भी जब ज़रूरत होती तो जाना पड़ता। एक बार संदीप को बड़े भैया ने एक फाइल दी और बोले कि नितिन को दे दो। वो नितिन को देने गए तो नितिन किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। उस फाइल में ज़रूरी कागज़ था। नितिन ने ध्यान ही नहीं दिया। बोला रख दो। संदीप ने रख दिया और अपने काउंटर में आकर काम करने लगा। जब दूसरे दिन फाइल वरुण ने मांगी तो नितिन ने बोल दिया कि कोई फाइल नहीं दी है। संदीप बोला, नितिन भैया आपको ही दिए थे। नितिन गुस्सा हो गया और बोला, मैं बोल रहा हूँ तो झूठ बोल रहा हूँ क्या साले। संदीप बोला, आप देखो तो सही अपने काउंटर में। नितिन ऑफिस में सबके सामने संदीप का कॉलर पकड़ के बोला, ज़्यादा मत चिल्ला के बोलो। सब स्टाफ दोनों को देखने लगे। बड़े भैया नितिन को डांटे। संदीप चुप हो गया और अपने काउंटर में आ गया। दिन भर संदीप का दिमाग डिस्टर्ब रहा। सब स्टाफ बोल रहे थे कि नितिन सर सब पर ऐसे गुस्सा हो जाते हैं। संदीप को वरुण भैया बोले, ये बात घर में नहीं बोलना। संदीप बोला, ठीक है भैया। लेकिन दीपक ने अपनी वाइफ को ये बात बता दी। उसकी वाइफ बोली, ठीक हुआ, संदीप कुछ भी काम ढंग से नहीं करते हैं। दीपक की वाइफ ने ये बात शिखा को बोल दी। शिखा को बहुत बुरा लगा। आभा बोली, नितिन ऐसा गुस्सा नहीं हो सकते, संदीप जी ही कुछ किए होंगे। नितिन के ऐसा करने से अब औरतें और दीपक सब संदीप की बेइज्जती और ज़्यादा करने लगे। कनिका ये सब देखती, लेकिन कनिका को अपने भाई पर गुस्सा नहीं आता। लेकिन भाभियों की हरकतें कनिका से भी देखी नहीं जाती। एक दिन आभा संदीप को मार्केट से कुछ लाने के लिए बोली। संदीप बोला, अभी भैया बुलाए हैं, मैं बाद में ला दूंगा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आभा बोली, कुछ भी बोलती हूँ तो आप करते नहीं हैं। ऑफिस आप ही संभालते हैं क्या? वहाँ घर से 3 मर्द जाते हैं तो काम करने। कनिका को बुरा लगा। कनिका बोली, इतना ही जल्दी है तो आप अपने पति को ही क्यों नहीं बोल देती भाभी? वो आपको सब कुछ लेकर दे जाएंगे, ये नहीं जाएंगे लाने। संदीप कनिका को बोले, तुम चुप रहो कनिका, भाभी मैं ला दूंगा, बाद में आप परेशान ना हो। आभा बोलने लगी, कनिका तुम छोटी हो, छोटी बनकर रहो, कुछ करना तो रहता नहीं है, सिर्फ मुंह लड़ाना आता है तुमको। कनिका को बुरा लगा और वो रोने लगी। पर सब नितिन को बोलकर सुना दी। नितिन ऑफिस से घर आ गया। कनिका को संदीप चुप करवा रहा था। उधर से नितिन आया और संदीप की कॉलर पकड़ के जोर से थप्पड़ मार दिया।
बोला तुम यहाँ औरतों के बीच में लड़ाई करने के लिए रुके हो। संदीप गुस्से से और शर्म से लाल हो गया। कनिका ने उठकर नितिन को जोर से धक्का दे दिया और बोली, खबरदार, अब एक भी लफ्ज बोले तो ये तुम लोगों का नौकर नहीं है। जो तुम्हारी बीवी बोलेगी वो करेंगे। संदीप कुछ नहीं बोल पा रहा था। शिखा ने फ़ोन करके वरुण और दीपक को घर बुला लिया। दीपक तो सब कुछ चुपचाप देख रहा था। वरुण को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले, किसको बोले। नितिन वरुण के सामने बोले जा रहा था कि घर में रहकर ये औरतों के बीच में लड़ाई करवाता रहता है। बहुत नाटक हो गया इसका। इसको जितना मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिल गया। वरुण नितिन को डांटते हुए बोला, चुप रहो तुम। नितिन बोला, निकालो इसको घर से, नहीं रहेगा ये यहाँ पर। शिखा बोली, वो कहीं नहीं जाएगा। तुम कौन होते हो उसको निकालने वाले? पापा ने पहले ही बोल दिया था, जितना इस घर में बेटों का हक है उतना ही बेटी का भी है। वो तुम्हारा काम और घर का काम कर दे रहा है, उसका एहसान मानो। नितिन बोला, अगर ये नहीं जाएगा तो फिर मेरा हिस्सा मुझे दे दो, हम अलग हो जाएंगे, रखो अपने साथ इसको। वरुण ने मामला बिगड़ते देख शिखा को डांट के चुप करवा दिया। वरुण बोला, जाओ सब अपने अपने रूम में, शांत रहो सब। कोई वरुण की बात को कोई नहीं काटता था। सब अपने अपने रूम में चले गए। वरुण शिखा से बोला, पानी लेकर आओ। शिखा ने पानी ला कर दिया। संदीप चुपचाप बैठा हुआ था। वरुण संदीप के कंधे पर हाथ रख के उसके साथ बैठा और बोला, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। संदीप की आंखों से आंसू आने लगे। वो बोला, जीजा जी, मैं इस घर को अपना समझ के हर वो काम करता रहा जो आप लोगों ने कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी हेल्प करने की आदत को आप लोग मेरी मजबूरी समझ लेंगे। आप लोग मुझे इतना मान सम्मान देते थे, इसीलिए मैं यहाँ रुका था। मैं कोई घर जवाई बनना नहीं चाहता था। मैंने सबकी बातें सुनी। कनिका ने मुझसे कई बार कहा कि भाभियाँ मुझे घर जमाई यानी इस घर का नौकर बोलती हैं, तो उसको बहुत बुरा लगता है। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया। मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूँ कि आपकी बहन को कमा के खिला सकता हूँ। मैं अपना सोच के सबकी मदद करता रहा, लेकिन आप लोग मुझे इस घर का नौकर समझ लिए। मुझे अब और एहसान नहीं चाहिए आप लोगों का। मेरी वजह से आप भाई लोग अलग ना हो। मैं आज ही इस घर से चला जाऊंगा। आपकी बहन आप लोगों को बहुत प्यारी है। अगर आप चाहें और कनिका यहाँ रहना चाहे तो रह सकती है, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के सारे काम करने लगा। मुझे इसकी शाबाशी किसी से नहीं चाहिए, लेकिन मेरा काम किसी को दिखता ही नहीं। नितिन भैया मेरा कॉलर पकड़ सारे स्टाफ के सामने मैं चुप रहा। आज उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। अगर मैं यहाँ रहा तो कल को वो मुझे चौराहे पर भी मारेंगे। क्या कर सकता हूँ मैं? आखिर इस घर का घर जमाई हूँ। इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ रहा हूँ। कनिका अपने पति को सहलाते हुए रोए जा रही थी। शिखा की भी आंखों में आंसू थे। शिखा बोलने लगी कि मेरी गलती थी संदीप, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम ठीक बोले थे, ये शहर के लोग गांव वालों के लिए ठीक नहीं है। संदीप बोला, शिखा दीदी, हामी तो मैंने ही भरी थी, इसीलिए आप अपने आप को दोष ना दे। मैं जा रहा हूँ आज, और अब मेरी वजह से आप लोग के बीच लड़ाई नहीं होगी। संदीप कपड़े डालने लगा। कनिका बोली, मैं भी इनके साथ जाऊंगी, जहाँ जाएंगे वहाँ चली जाऊंगी। दीपक बोला, कनिका तुम नहीं जाओगी। कनिका बोली, तुम लोग अपनी बीवी को देखो और उन लोगों की सुनो। मेरा इस घर से वास्ता खत्म हो गया। कनिका और संदीप घर छोड़ के जाने लगे। शिखा रोने लगी। शिखा सोच रही थी कि आखिर संदीप कहाँ जाएगा। शिखा कनिका को पैसे दे दी। दोनों घर से निकल गए। संदीप को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। शिखा उन लोगों के जाने के बाद बहुत रोने लगी और बोलने लगी कि बात बात पर संदीप को ढूंढते थे सब, अब चला गया संदीप। शिखा ने अपने पापा के पास फ़ोन करके सब बता दिया। शिखा के पापा ने संदीप को फ़ोन किया। संदीप ने फ़ोन उठाया तो शिखा के पापा बोले, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, जब तुम सेटल हो जाओगे तो चले जाना, मैं तुमको मना नहीं करूँगा, लेकिन अभी मेरे पास आ जाओ। संदीप बोला, नहीं चाचा जी, अब किसी का एहसान नहीं चाहिए मुझे। शिखा के पापा बोले, मैं तेरा बाप हूँ बेटे, और बाप बेटे पर एहसान नहीं करता, अपना फ़र्ज निभाता है। तुम आओ बहू को लेकर यहाँ। कनिका और संदीप वहाँ चले गए। दोनों वहाँ पहुँचे तो शिखा के पापा शिखा को चुपके से कॉल करके बता दिए कि दोनों यहाँ आ गए हैं। संदीप के पास डिग्री थी और अब काम करने का एक्सपीरियंस भी हो गया था। 2 दिन में ही संदीप को प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल गया।
कनिका भी अच्छी पढ़ी लिखी थी, तो वो भी बोली मैं भी जॉब करूंगी। संदीप ने मना किया तो कनिका रूठ गई। फिर संदीप ने हामी भर दी। दोनों 1 महीना के बाद दूसरे जगह शिफ्ट हो गए। शिखा के पापा को बहुत थैंक्स बोले। अब दोनों सुकून भरी जिंदगी जीने लगे। कनिका को हमेशा अपने भाई लोग की याद आती और नितिन की वजह से उसे नफरत होने लगती। इस बार कनिका का पहला रक्षाबंधन था, जिसमें ना कोई भाई था जो राखी बंधवाए और ना किसी को वो बांधना चाहती थी। शिखा अपने घर आई थी अपने भाई को राखी बांधने, तो संदीप को भी बांधने आ गई। शिखा ने वरुण के लिए कनिका से राखी मांगी तो कनिका बोली, मैंने नहीं खरीदी है कोई राखी भाभी, मेरे लिए अब कोई भाई नहीं है। अगर सिर्फ सुख और त्योहार में भाई बहन एक दूसरे को याद करें तो इससे अच्छा है कि याद ही ना करें। शिखा बोली, तुम्हारे भैया की कलाई सूनी रह जाएगी बाबू। कनिका बोली, भाभी आप इमोशनल ना करें। संदीप बोला, तुम चाहो तो जाकर बांध आओ, मैं तुमको नहीं रोकूंगा। कनिका बोली, मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी संदीप जी। शिखा चली आई वहां से। कनिका दिन भर आंसू बहाती रही, लेकिन राखी बांधने नहीं गई। रात को 8 बजे दीपक शिखा से कनिका के घर का पता पूछ के पहुंच गया। दीपक पहुंचा, डोरबेल बजाया। कनिका ने दरवाजा खोला। दीपक रोने लगा और कनिका को पकड़ के बोला, मोटी मुझे माफ कर दो ना, मैंने क्या किया है? कहो तो संदीप से माफी मांग लूं। कनिका बोली, तुम ही मजाक मजाक में इनकी इज्जत नहीं करते थे और फिर घर की औरतों को इससे हिम्मत मिल गई और तुम पूछ रहे हो कि मैंने किया क्या है। दीपक बोला, देखो मैं तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन तुम कहोगी तो मैं संदीप के पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। संदीप दूसरे रूम में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक बाहर आया तो देखा कि दीपक आया है। संदीप ने हंस के गले लगा लिया और बोला, आप कब आए? दीपक बोला, यार सॉरी संदीप, मेरे से गलती हो गई। मैंने मजाक मजाक में तुमसे कुछ ज़्यादा ही बदसलूकी कर दी। संदीप बोला, कोई बात नहीं, वैसे आप लोग सब बढ़िया हैं ना? दीपक ने बताया कि क्या बढ़िया संदीप, तुम आए तो और मामला बिगड़ने लगा। नितिन भैया के हाथ से कितने प्रोजेक्ट चले गए। वो काम पर ध्यान कम और बीवी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बड़े भैया भी परेशान हैं कुछ दिन से। संदीप बोला, सब ठीक हो जाएगा, बैठिए, अब रात को यहीं रुक जाइए, कल सुबह चले जाइएगा। दीपक बोला, नहीं, तेरी भाभी भी राखी बांधने मायके आई है तो उसको लेने घर जाना है। कनिका के लिए दीपक खुद राखी लेकर आया था। कनिका ने बांध दी राखी। दीपक खाना खाकर रात को ही निकल गया। कनिका थोड़ा खुश हुई और बोली, सॉरी, आपको बुरा लगा हो तो। संदीप बोला, मुझे क्यों बुरा लगेगा, तुम्हारा भाई है, मैं तुमको उससे मिलने से क्यों रोकूं? मेरे दिल में गिले शिकवे हैं, तुम तो उसकी बहन हो, तुम्हारा हक है मिलने का। कनिका बोली, लेकिन मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहां आपकी बेइज्जती हुई है। थप्पड़ आपके गाल से ज़्यादा मेरे अरमान में लगे हैं, जो मैंने अपने भाइयों के साथ रहने के देखे थे। मैं उस घर में कभी नहीं रह सकती जिस घर में आपको इज्जत ना मिले। जिंदगी अब सही चलने लगी। कनिका माँ बनने वाली थी। दिन बीते और कनिका एक प्यारे से बेटे की माँ बन गई। अब कनिका को बधाई सिर्फ शिखा और दीपक ने दी। कनिका की माँ ने कभी भी अपनी बेटी को याद नहीं किया। एक दिन फ़ोन आया कि नितिन भैया का एक्सीडेंट हो गया है। संदीप के पास फ़ोन आया तो संदीप तुरंत हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर बोला कि खून की ज़रूरत है, तो संदीप खून देने के लिए तैयार हो गया। आभा भाभी ने शर्म से सिर झुका लिया। जब कनिका को पता चला कि नितिन का एक्सीडेंट हुआ है तो वो रोने लगी, लेकिन मिलने की जिद नहीं की, क्योंकि उसको लगता था कि संदीप को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब कनिका को पता चला कि संदीप ने ही खून दिया तो कनिका तुरंत गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंच गई। बेटे को शिखा भाभी की गोद में दे दिया और माँ से गले मिलकर रोने लगी। माँ कुछ बोल नहीं रही थी। आभा कनिका से माफ़ी मांगने लगी। मुझे माफ़ कर दो कनिका, आज संदीप नहीं होता तो तेरे भाई का क्या होता। भाभी समझ लेना कि मेरे संदीप ने आप लोगों के थप्पड़ का बदला अपना खून देकर दिया है। आभा ने शर्म से नजरें झुका ली। भाभी, किसी को भी उतना ही सताइए जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना नहीं कि आपसे कोई नफरत करने लगे। वो तो मेरे पति इतने अच्छे हैं कि मुझे बिना बोले यहाँ खून देने आ गए। मुझसे अभी तक मिले नहीं है, उसी भाई के लिए जो भाई हमेशा उसकी बेइज्जती किया करते थे। आभा चुप हो गई। शिखा ने कनिका के बेटे को सास की गोदी में दे दिया और बोली, लीजिए अपने इस घर के नए वारिस को। आभा ने भी उसको सास की गोदी से ले लिया और बोली, एकदम संदीप जी जैसा बनेंगे बाबू। कनिका इस्माइल की और बोली, मैं भी चाहती हूँ
कि मेरा बेटा मेरे पति जैसा ही बने, बस घर जमाई ना बने। संदीप खून देकर बाहर आया तो कनिका को देखा और सिर नीचे कर लिया। बोला, सॉरी मैं बोल नहीं पाया तुमको। कनिका बोली, थैंक यू संदीप जी, आप थप्पड़ का बदला प्यार से दे दिए, मेरे मूर्ख भाई को और गले लगा लिया। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।